नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के 5000 सीरीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 5 वीडियो लेकर आए हुए हैं, जहां पर हम आपको आज बताएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगामी हर परीक्षाओं में से यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वेदक नाम की एक संस्था थी जो कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। तो प्राचीनतम संस्था ऋग्वैदिक युग की कौन सी थी? तो वो वेदक थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो यजुर्वेद का संबंध की बात करते हैं तो ये स्रोत, कर्मकांड व बलिदान विधि से है। तो स्रोत, कर्मकांड व बलिदान विधि से यजुर्वेद का संबंध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो अथर्व ऋग्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं अथर्व। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद की बात करते हैं तो ये गद्य और पद्य दोनों में है। जबकि बात करते हैं वेद 4 प्रकार के होते हैं, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन में था कि गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद है? तो ये यजुर्वेद है जो कि गद्य व पद्य दोनों में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू होता है। अथर्व का अर्थ की बात करते हैं तो पवित्र जादू। तो पवित्र जादू किसका अर्थ है? तो अथर्व का पवित्र जादू अर्थ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु प्रथम विधि निर्माता है। तो मनु कौन है? तो मनु प्रथम विधि निर्माता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो अगर बात करते हैं कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ की बात करते हैं तो ये श्रीमद् भगवत गीता है। कौन? श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलोक कणाद की बात करते हैं तो उलोक कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो उलोक कणाद को वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मीमांसना दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बात करते हैं मीमांसना दर्शन की तो जैमिनी इसके प्रतिपादक हैं। तो जैमिनी की बात करते हैं, ये मीमांसना दर्शन के प्रतिपादक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वेदांत दर्शन के प्रतिपादक की बात करते हैं तो बादरायण की बात करते हैं। बादरायण वेदांत दर्शन के प्रतिपादक है। जबकि बात करते हैं मीमांसना दर्शन के प्रतिपादक के तो जैमिनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, 850 ईसा पूर्व का काल युग क्या कहलाता था? तो ये ब्राह्मण युग कहलाता था। तो 850 ईसा पूर्व का युग की बात करते हैं तो ये ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित या प्रसारित किया था? तो गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, प्राचीन भारत में निक्ष किसे कहते थे? तो फण अभूषण को निक्ष कहा जाता था। तो प्राचीन भारत में निक्ष किसे कहते थे? तो ये प्राचीन आभूषण को जो कि फण आभूषण थे इन्हें निक्ष कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक की बात करते हैं तो ये पतंजलि हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये पतंजलि हैं। अगले क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकों किस पर आधारित है? तो उपनिषद पुस्तक की बात करते हैं तो ये दर्शन पर आधारित है। तो उपनिषद पुस्तक की बात करते हैं तो ये दर्शन पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित
दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो ये सांख्य दर्शन है, जो कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो बात करते हैं लौह धातु के, तो ये अंतर्जीक्षण से भारत में लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कहाँ पर? तो ये था अंतर्जीक्षण से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह है, तो ये प्रतिलोम विवाह कहते थे। तो प्रतिलोम विवाह का संबंध उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। तो संस्कारों की कुल संख्या की बात करते हैं, ये 16 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो बात करते हैं विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो ये कैकेयी की बात करते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति के शासक थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, वैदिक नदी कुंभा का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो बात करते हैं कुंभा की बात करते हैं, ये अफगानिस्तान से हुआ है। तो अफगानिस्तान को नदी को क्या कहा जाता है? तो ये कुंभा कहा जाता है, जो कि वैदिक काल की ये नदी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो व्रीहि शब्द की बात करते हैं, ये चावल के लिए व्रीहि शब्द प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। तो विष्णु पुराण की बात करते हैं, तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। और बात करते हैं अगर मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? तो मत्स्य पुराण की बात करते हैं, ये सातवाहन वंश से संबंधित है। तो विष्णु पुराण की बात करते हैं, ये मौर्य वंश से संबंधित है। उसी प्रकार मत्स्य पुराण की बात करते हैं, ये सातवाहन वंश से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वायु पुराण किससे संबंधित है? तो वायु पुराण की बात करते हैं, तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। जबकि हम बात करते हैं विष्णु पुराण की बात करते हैं, तो ये मौर्य वंश से संबंधित था। जबकि बात करते हैं मत्स्य पुराण की, तो ये सातवाहन वंश से संबंधित था। जबकि वायु पुराण की बात करते हैं, तो ये गुप्त वंश से संबंधित था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो अगर बात करते हैं कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला है, विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अद्वैत सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये शंकराचार्य ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। जबकि अद्वैतवाद की बात करते हैं, तो शंकराचार्य ने दिया था। और विशिष्ट द्वैतवाद की बात करते हैं, रामानुज ने किया था। और जबकि बात करते हैं द्वैतवाद की, तो ये माधवाचार्य ने यह सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसकी बात करते हैं। तो द्वैतवाद के सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये माधवाचार्य ने दिया था। जबकि बात करते हैं अद्वैत के सिद्धांत की बात करते हैं, तो निम्बकाचार्य ने अद्वैत का सिद्धांत दिया था, निम्बकाचार्य ने। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, महावीर के पिता कौन थे? तो ये सिद्धार्थ थे, जो कि ज्ञार्थिक कुल के शासक थे। तो महावीर के पिता की बात करते हैं, तो ये सिद्धार्थ थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, महावीर की माता कौन थी? तो यशोदा थी, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो यशोदा की बात करते हैं, ये महावीर की माता थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्तमान महावीर के बचपन का नाम था। अगले क्वेश्चन है, महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? तो इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद की बात करते हैं,
जामिल थे, जो कि महावीर के प्रथम अनुयायी थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो ये थी दधिवाहन की पुत्री चंपा। तो चंपा की बात करते हैं, ये प्रथम जैन भिक्षुणी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो 11 गणधरों में महावीर ने अपने शिष्यों को विभाजित किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? तो आर्षधर्मा की बात करते हैं। तो आर्षधर्मा की बात करते हैं तो ये महावीर की मृत्यु के बाद भी ये जीवित था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? तो स्थूलभद्र के शिष्य की बात करते हैं, श्वेतांबर कहलाते थे, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अगला क्वेश्चन है। अगला है भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? तो भद्रबाहु के शिष्य की बात करते हैं, ये दिगंबर कहलाते थे, जो कि ये हमेशा नग्न अवस्था में रहते थे। जबकि स्थूलभद्र के शिष्य को बात करते हैं तो वे श्वेतांबर कहलाते थे। जबकि भद्रबाहु के शिष्य की बात करते हैं, दिगंबर कहलाते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के नाम क्या है? तो ये था शैववाद और अनेकांतवाद था। तो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान की बात करते हैं तो शैववाद और अनेकांतवाद था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें गृहीत है? तो ये वृद्धबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी समाहित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है महावीर को निर्माण कैसे प्राप्त हुआ? तो मल्ल राजा की बात करते हैं, फिफ्रतपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण की प्राप्त हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो सुधर्मन की बात करते हैं, महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो आगम जैन धर्म की पवित्र पुस्तक है। तो आगम की बात करते हैं, आगम का संबंध है पुस्तक से, जो कि जैन धर्म की एक पवित्र पुस्तक थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो ये गुजरात के चालुक्य वंश ने जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है परिविशिष्ट पर्व के रचयिता कौन थे? तो परिशिष्ट पर्व की बात करते हैं रचयिता की, तो ये हेमचंद्र थे। तो हेमचंद्र की बात करते हैं तो ये परिशिष्ट पर्व के रचयिता थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला लास्ट है जियो और जीर्णोदय किसने कहा था? तो महावीर स्वामी का नारा था जियो और जीर्णोदय। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके मैक्सिमम शेयर करिए। धन्यवाद।